Student, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start a new chapter, that is linear equation in one variable, है ना। क्लास 7 में हम लोग को एक चैप्टर पढ़ना है, that is linear equation in one variable। ठीक है, तो हेडिंग हम दे देते हैं, क्या है चैप्टर का नाम? linear equation in one variable। ठीक, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इट मीन्स कि ऐसा इक्वेशन जिसमें सिंगल वेरिएबल हो, है ना, या ऐसा इक्वेशन जो सिंगल वेरिएबल का हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे देखो, पहले तो हम लीनियर इक्वेशन समझेंगे, उसके बाद एक वेरिएबल है कि नहीं है वो हम बात के बाद। फॉर एग्जांपल हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल एक्चुअली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम चैप्टर 6 पर रखे हैं, है ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट और वेरिएबल का एक टर्म बनता है ना। तो एक सिंगल टर्म अगर हमको लिखना होगा तो ये किसका कॉम्बिनेशन होगा? कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर हमको बोला जाए कि 5x क्या है, तो 5x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल है। तो ये 5x हमारा सिंगल टर्म का हुआ ना, सिंगल टर्म, ठीक, का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसी तरह हम 5x + 2 लिख दें, ठीक, 5x + 2, तो ये भी हमारा क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक। इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहेंगे। क्यों कहेंगे लीनियर इक्वेशन? क्योंकि x का पावर, मतलब कि वैसा इक्वेशन तो नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे लीनियर एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे इसको? लीनियर एक्सप्रेशन। देखिए लीनियर एक्सप्रेशन, आप कहोगे सर आपने तो इसको बाइनोमियल कहा था। ठीक, हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो चैप्टर पढ़े थे उसमें ये देखे थे कि दो टर्म से जो बना हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं बाइनोमियल, है ना। लेकिन आप यहाँ पे इसको लीनियर एक्सप्रेशन कह रहे हैं। क्यों लीनियर एक्सप्रेशन कह रहे हैं? इसलिए हम डिग्री के आधार पे अगर देखेंगे तो इसको हम लोग लीनियर एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक है। टर्म के आधार पे देखेंगे, मतलब टर्म के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वो हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब ये डिग्री क्या हुआ? तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल का यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है ना। तो 1 का मतलब होता है लीनियर। तो कहने का मतलब जब कभी भी कोई भी वेरिएबल या कोई भी एक्सप्रेशन आप देखते हैं उसमें हाईएस्ट पावर अगर डिग्री 1 होता है तो वो कैसा एक्सप्रेशन होगा? लीनियर एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। चाहे वो बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मतलब कि हमको टर्म के आधार पे एक्सप्रेशन यहाँ नहीं पढ़ना, हमको क्या पढ़ना है कि लीनियर एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? लीनियर एक्सप्रेशन आर दोज एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल विल बी 1, है ना। तो 1 हो गया। अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बोल रहा है, लीनियर एक्सप्रेशन नहीं बोल रहा। लीनियर एक्सप्रेशन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल का पावर क्या है? 1 है। लीनियर इक्वेशन अगर मान के चलो इसको इक्वल टू अगर हम 12 लिखते हैं, ठीक, हम क्या लिखें? 5x + 2 = 12, तब जाकर ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन। क्यों लीनियर इक्वेशन हो गया? क्योंकि इक्वल टू साइन आ गया। अब ये कोई ऐसा वैल्यू x का जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, है ना। तो वही 1 वेरिएबल, इसमें सिंगल वेरिएबल है ना, इक्वल टू है, लीनियर एक्सप्रेशन इक्वल टू समथिंग हो जाएगा, दैट इज़ द लीनियर इक्वेशन, है ना। तब हम लोग को इसमें क्या निकालना होगा? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन जानना होगा, है ना। तो सॉल्यूशन इन लीनियर इक्वेशन का मतलब कि कैसे हम लोग इस वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग सीखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, ठीक है ना।
सी वी हैव फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक, यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन इक्वल टू 5 है तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया, और सिंगल वेरिएबल है ना, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि हाईएस्ट पावर जो है t का वो कितना है, 1 है। 1 है, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये कहिएगा कि t और t दो वेरिएबल हो गया, नहीं, तो सेम टाइप का वेरिएबल ना है। अगर t और अदर वेरिएबल कोई रहता तो वो डबल वेरिएबल हो जाता। ठीक है, यहाँ पे भी आप वही देख रहे होंगे, 3/2x है प्लस 4 इज इक्वल टू 1/3, तो ये भी हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ y है, सेम टाइप का है वेरिएबल, सेम टाइप का रहेगा वेरिएबल, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लोग क्या देखेंगे, पावर को देखेंगे, तो पावर दोनों का क्या है, 1 1 है, तो इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, तो ये फ्यू एग्जांपल्स है ना, आपके बुक में भी दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक, हम लोग मूव करते हैं कि हाउ वी कैन सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना। तो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, वेरीफाई दैट x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, है ना, 5x माइनस 12 इज इक्वल टू -2, है ना। तो हमको क्या करना है इस एग्जाम्पल में, कि वेरीफाई करना है कि क्या x का वैल्यू 2 रखने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो हम चेक कर लेंगे, चेक दैट इज LHS ले लेंगे। LHS हमारा क्या है, 5x माइनस 12 है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, है ना, x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, मतलब इसको इक्वेशन 1 बना लिए, उसमें हम क्या कर देंगे, x का वैल्यू 2 पुट करेंगे। 5 इंटू 2 माइनस 12 दैट इज 10 माइनस 12 इज इक्वल टू -2, and this is equal to RHS. So we can say that, है ना, we can say that x is equal to 2 is a root of the equation 5x minus 12 is equal to -2। ठीक है, हम कह सकते हैं कि x जो है वो वैल्यू हो सकता है क्या, होगा, है ना, किसका, इस इक्वेशन का। तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल आप लोग खुद से बनाइएगा। ठीक है, 3 + 2x इज इक्वल टू 1 - x। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि जितना भी वेरिएबल वाला टर्म होते हैं उसको एक साइड लाते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उसको वन साइडेड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2x हमारा क्या है, एक वेरिएबल अटैच्ड है 2 के साथ, और ये भी हमारा x क्या है, अटैच्ड है। तो एक रूल हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इक्वल के उस साइड अगर पॉजिटिव है तो इस साइड लाएंगे तो नेगेटिव होगा, है ना, अगर निगेटिव है तो इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड है तो उस साइड जाएगा डिवाइड होगा, ठीक है, और डिवाइड है तो उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक, तो इसका आप सॉल्यूशन देख रहे हैं, 2x + x इज इक्वल टू 1, हम लोग 3 को उस साइड ले जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/3। ठीक है, x का वैल्यू हमारा क्या हो गया, -2/3। इसको हम चेक कर सकते हैं, चेक में आते हैं, हर क्वेश्चन को हम चेक कर लेंगे, इससे ये पता चल जाएगा कि मेरा आंसर सही है या गलत। तो LHS हमारा क्या है, 3 + 2x। ठीक, तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो 3 + 2 इंटू -2/3। ठीक, तो ये 3 प्लस ये क्या हो जाएगा, -4, कितना हो जाएगा, -4/3, ये 9 - 4/3 हो जाएगा, डेट इज़
5/3 आ गया, दैट इज LHS, है ना। तो RHS हम निकालेंगे, तो RHS हमारा क्या है, 1 - x है, तो 1 - 2/3, दिस कैन बी रिटन एज 1 + 2/3, ओके, 3 + 2/3 दैट इज 5/3। सो LHS और RHS क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो x का वैल्यू है वो क्या है, सही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखो 2x है, 2x ये -x है, इक्वल के उस साइड है ना, तो इस साइड लाए तो क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये जोड़ने पे क्या हो गया 3x, क्योंकि हमको मालूम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ रखे हैं कि लाइक टर्म को हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ लाइक टर्म है, क्योंकि दोनों में वेरिएबल सेम है, 3x हो गया। अब यहाँ पे देखो ये 1 था, ये +3 था, इक्वल के इस साइड आया तो -3 हो गया, डेट इज 1 में से -3 गया, -2 बचा। x का वैल्यू यहाँ देखो, x और 3 क्या है, मल्टीप्लाइड है, x और 3 क्या है, मल्टीप्लाइड है, तो मल्टीप्लाइड है तो 3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। ये रूल आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई उस साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। ईजिली यू कैन सॉल्व दी क्वेश्चन। अब उसके बाद में आते हैं 6 और 5 सेम टाइप का है, डेट इज़ 5 × 2x - 3 इज -3 × 3x - 7 = 5। देखो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक चीज़ पढ़े हैं, डेट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल विथ बाइनोमियल, है ना। तो उसी का हम वे में प्रोसीड करेंगे। देखो 5 विल मल्टीप्लाइड विथ 2x दैट बिकम्स 10x, है ना, -15, क्योंकि 5 दोनों से मल्टीप्लाइड होगा। ये माइनस है, -9x, है ना, माइनस प्लस 21 = 5, ओके। तो 10x में से 9x गया, 10x में से 9x गया तो कितना बचा, x, सिंपली x। 21 में से 15 गया तो +6 = 5, तो x = 5 - 6, x = -1, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यू कैन चेक द वैल्यू, है ना, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x दैट इज -1, यू कैन चेक कर लेते हैं इसको। 5 × 2 × -1, है ना, -3, ठीक, -3 × ठीक 3 × -1 -7, ठीक। तो ये हमारा LHS था। तो 5 ब्रैकेट में -2 -3 है, -3 -7 है, ये लिखाएगा 5 × -5, है ना, -3, ठीक, × -10, ठीक, क्योंकि देखो -3 -2 -5 -7 -3 -10। अब यहाँ पे देखो ये लिखाएगा 25, -25 और नेगेटिव पॉजिटिव 30, इट बिकम्स 5 एंड दैट इज इक्वल टू RHS। सो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। ये हमारा सॉल्यूशन है। ध्यान से समझना इसमें कि 5 बाहर है ब्रैकेट का, इसका मतलब दोनों टर्म से क्या होगा, मल्टीप्लाइड होगा। -3 बाहर है, इसका मतलब कि अंदर का जो सिंबल साइन होता है निगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अगर यहाँ पॉजिटिव रहता तो निगेटिव हो जाता, ठीक है, क्योंकि बाहर निगेटिव था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं हम लोग। +x/4 = 1/8, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस कंडीशन में ये सारे जो टर्म्स हमारे पास वो सब क्या है, रैशनल फॉर्म में है। तो सबसे पहले 4 × 2 = 8 हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक। तो ऊपर ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 2x, दैट इज इक्वल टू 1/8। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या सिंपली डिनोमिनेटर को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये 6x = 1 आ गया, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 1/6। यू कैन चेक दी सॉल्यूशन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो 10 में कोई ये डिफरेंस नहीं है, बना सकते हो तुम लोग। 15 देखते हैं। 15 क्या है, दैट इज 2/3x = 3/8x + 7/12। ये क्वेश्चन है हमारा।
तो इस क्वेश्चन में देखोगे इक्वल टू है ना, इक्वल टू के उस साइड भी एक वेरिएबल वाला टर्म है, इस साइड भी एक वेरिएबल, तो एक वन साइड कर देंगे 2/3x माइनस 3/8x है ना, इज इक्वल टू 7/12 लिख सकते हैं इसको। 8 3 जा 24 विल बी आवर एलसीएम, 8 2 जा 16x माइनस 9x है ना, इज इक्वल टू 7/12। 12 2 जा 24 काट सकते हैं हम, एलसीएम दोनों साइड जो डिनोमिनेटर आएगा उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा 7x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7, यहाँ से 7 7 भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं 1 टाइम्स है ना, तो x का वैल्यू क्या हो गया 1 × 2 दैट इज x इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू कितना आ गया 2। तो इसको अच्छे से आप समझिएगा पॉज करके वीडियो। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप देख रहे होंगे कि पहले हमको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। 4 3 जा 12 है ना, तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा y माइनस 1, माइनस साइन है बाहर तो माइनस साइन, 3 से मल्टीप्लाई होगा क्या y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे 4y माइनस 4 माइनस 3y प्लस 6 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 1 है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4y में से 3y गया तो y बचा, माइनस 4 प्लस 6 दैट इज प्लस 2 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 1, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 12, तो y का वैल्यू कितना हो गया 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। इसी तरह बहुत सारा क्वेश्चन है, आप बनाइएगा। ठीक है, बनाने के लिए तो हम सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा कि मेरा प्रैक्टिस होगा, आपका कुछ माने आप रिवीजन नहीं कर पाइएगा, मतलब आप सीख नहीं पाइएगा। इसलिए आप लोग इसको बनाइए, जो डाउट होगा आप हमको मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।